माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन में वन वन फंक्शन बताया था और ऑन फंक्शन भी बताया था। आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वन वन फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन इफ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। यानी कि मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है जो कि सेट एक्स से सेट वाई में है, नॉन एम्प्टी सेट एक्स से नॉन एम्प्टी सेट वाई में है। सेट एक्स किसका सेट है? 1 से लेकर 4 तक के नेचुरल नंबर्स का सेट है। वाई किसका सेट है? ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट्स का सेट है। ठीक है, तो एफ जो है रिलेशन, जो आप ये फंक्शन एफ है एक्स से वाई में इस तरह से डिफाइंड है कि 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज डी है और 4 का इमेज सी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेट एक्स में ये जो सेट कैपिटल एक्स है इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनके जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक्स के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं इनके जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेजेस हैं। यहाँ पर यही तो डिफिनीशन थी। फंक्शन वन वन कब होगा? ये फंक्शन वन वन होगा कब? यदि द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। यदि फंक्शन एफ के अंतर्गत जो एक्स है, जो सेट एक्स है, एक्स के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट हो। यहाँ पर यही बात कही गई है, इफ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। सब के सब डिस्टिंक्ट है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 का इमेज कौन है? ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज डी है, 4 का इमेज सी है। कोई तो कॉमन आपस में इमेज नहीं आए यहाँ पर। और देखिए ये एक फंक्शन यहाँ पर वन वन हुआ ए, और कोई फंक्शन यहाँ पर वन वन दिख रहा है क्या? कि सबके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यहाँ पर देखिए 1 और 2 के 1 का इमेज भी बी है और 2 का इमेज भी बी है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये भी वन वन फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो हैं लेकिन इनके इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं है। सेम एलिमेंट आ गया, सेम इमेज आ गया, इसलिए यहाँ पर यह फंक्शन f3 भी वन वन नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x1 आर डिस्टिंक्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x1 के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं वो भी अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी इसलिए क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा, और ये भी आपका क्या हुआ? वन वन फंक्शन हुआ। आइए हम बात करते हैं इसी को दूसरे वे में। हमने कहा है मैथमेटिकली, हमने इसको आपको बताया था कि जब हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो आप उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। जो हमने दूसरी डिफिनेशन ली है यहाँ पर, इसी बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, f(x1) इक्वल टू f(x2) इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2। यदि ऐसा हो रहा है फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, f(x1) इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, तो हम कहेंगे क्या है? फंक्शन वन वन है। अदरवाइज एफ इज कॉल्ड मेनी वन। यदि वन वन फंक्शन नहीं होता है तो कंफर्म है वह मेनी वन ही होगा। यदि कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो श्योर है कि वह फंक्शन कैसा है? मेनी वन है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ। कोई फंक्शन f ऑन टू होता है, मान लीजिए कोई फंक्शन f है x से y में, तो वो फंक्शन f जो है ऑन टू होगा कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। इफ यहाँ पर देखिए, यदि हम इस f की बात करें जो कि सेट x से सेट y में है, ये फंक्शन f x से y में है। x के एलिमेंट्स क्या है? सेट x के एलिमेंट्स 1 2 3 4। अब सेट y के एलिमेंट्स कौन है? a b और c। यहाँ पर क्या ये फंक्शन ऑन टू है? आइए चेक कर लेते हैं। डिफिनीशन क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y,
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज, तो इमेज है क्या, हाँ, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के किसी न किसी एलिमेंट के क्या हो, इमेज हो। वाई के हर एक एलिमेंट जो है, वाई के प्रत्येक एलिमेंट, वाई का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए एक्स के किसी न किसी एलिमेंट का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वाई का हर एक एलिमेंट, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, किसी न किसी का इमेज है। तो यही तो डिफिनीशन है ऑनटू फंक्शन की। ऑनटू फंक्शन होगा एफ से एक्स, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई ऑनटू होगा कब, यदि वाई का हर एक एलिमेंट इमेज हो एक्स के किसी न किसी एलिमेंट का। किस फंक्शन के अंतर्गत, फंक्शन एफ के अंतर्गत, अंडर फंक्शन एफ। तो ठीक हो गया आपका, शायद आपको समझ में आया होगा। यदि हम इसकी बात करें तो ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन ऑनटू नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज होना चाहिए, इज द इमेज। तो यहाँ पर आप देखिए वाई का 3 एलिमेंट ऐसा है जो कि किसी का इमेज है ही नहीं है। ए की बात करें, ई की बात करें और एफ की बात करें, यहाँ पर ए ई एफ, यहाँ पर थ्री एलिमेंट्स वाई में ऐसे हैं जो कि एक्स के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो यहाँ पर तो ये इमेज ही नहीं है किसी न किसी एलिमेंट का, तो इसलिए ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। आपका ऑनटू फंक्शन होने के लिए जो कोडोमेन होता है, जो कोडोमेन होता है पूरा रेंज बन जाना चाहिए। जो आपका कोडोमेन है वो कोडोमेन ही रेंज हो जाना चाहिए। ऑनटू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन ही आपका रेंज बन जाना चाहिए। शायद आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। रेंज बन जाने का क्या मतलब है, कोडोमेन का हर, ये वाई तो कोडोमेन है ना, वाई का हर एक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है। इसका मतलब यदि किसी न किसी का इमेज है तो जो इमेजेस का कलेक्शन होता है वही तो रेंज होता है। और जब पूरा का पूरा इमेज जो है, पूरा का पूरा एलिमेंट कोडोमेन का इमेज बन गया, यानी कि पूरा का पूरा कोडोमेन ही रेंज बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई फंक्शन ऑनटू है तो जो उसका कोडोमेन होगा वह रेंज होगा। किसी फंक्शन का कोडोमेन यदि रेंज बन जाता है इसका मतलब वह फंक्शन क्या है, ऑनटू फंक्शन है। तो इस बात को हमने रिमार्क करके लिख दिया है, एनसीईआरटी में भी आपको रिमार्क करके दिया गया है। कोई फंक्शन एफ जो है एक्स से वाई में ऑनटू होगा यदि और केवल यदि रेंज ऑफ एफ क्या हो, वाई हो, यानी कि कोडोमेन ही क्या बन जाए, रेंज ऑफ एफ बन जाए। और यहाँ पर ऑनटू फंक्शन की डिफिनेशन को हमने दूसरी तरह से भी दिया है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। यहाँ पर वाई क्या है, कोडोमेन वाई है, चाहे आप रेंज वाई कह लीजिए, यहाँ पर फिलहाल कोडोमेन वाई आप कहेंगे। फॉर एवरी स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स। यहाँ पर मान लीजिए कोई एलिमेंट, मान लीजिए कोडोमेन में कोई एलिमेंट वाई है, तो ये जो वाई है इस वाई के लिए कोई न कोई प्री इमेज एक्स जरूर होगा कैपिटल एक्स में। इस फंक्शन के अंतर्गत अंडर एफ फंक्शन एफ की बात हो रही है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अंडर एफ की बात यहाँ पर देखिए कर दिया मैंने, अंडर एफ ना लिख करके हमने लिख दिया सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। इस तरह से होना चाहिए प्रत्येक इमेज वाई के लिए प्री इमेज एक्स कैपिटल एक्स में होना चाहिए। कैपिटल एक्स क्या है, डोमेन कैपिटल एक्स है, यहाँ पर वाई क्या है, कोडोमेन वाई है। तो कोडोमेन वाई से बिलोंग करने वाले किसी एलिमेंट स्मॉल वाई के लिए कोई न कोई एलिमेंट स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहा होगा, तभी तो फंक्शन ऑनटू होगा, कर रहा होगा। और इस तरह से करना चाहिए कि सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, कि यदि हम एक्स का इमेज देखें तो कौन हो, वाई हो। तो यदि ऐसा है एक्स का इमेज क्या होना चाहिए, स्मॉल वाई। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाई क्या है, स्मॉल वाई है, ये कहीं आप इसको कोडोमेन मत समझ लीजिए। स्मॉल एक्स क्या है, स्मॉल वाई क्या है, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर जो स्मॉल वाई है इस स्मॉल एक्स का क्या है, इमेज है। तो ये स्मॉल एक्स क्या है, इस स्मॉल वाई का प्री इमेज है। तो शायद आप समझ पाए होंगे। आइए, शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। वर्मन फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। और ये जो आपका ऑनटू फंक्शन इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव।
तो वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और ये जो आपका वन वन एंड ऑन टू फंक्शन बताने वाले हैं अभी, इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आइए देखते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन क्या है। यदि कोई फंक्शन एफ हो एक्स से वाई में, तो यह जो है वन वन फंक्शन कहा जाएगा। ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स, ए फंक्शन एफ from x to y is said to be one one and onto, that means bijective if f is both one one and onto। कोई फंक्शन f यदि वन वन फंक्शन भी है और onto फंक्शन भी है, यानी कि यदि कोई फंक्शन वन वन भी है और onto भी है, तो हम कहेंगे वह फंक्शन क्या है, वन वन एंड onto। तो वन वन एंड onto फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या बाइजेक्टिव फंक्शन का कोई एग्जांपल है, यहाँ पर आइए देख लेते हैं। यहाँ पर कुल 4 एग्जांपल दिए गए हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर सब के सब क्या है, एक फंक्शन है। यहाँ पर ये भी एक फंक्शन है एफ, जो कि एक्स से वाई में है। यहाँ पर एक दूसरा एफ है फंक्शन, जो कि मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, x1 से y1 में है। ये फंक्शन मान लीजिए f1 है, ए मान लीजिए फंक्शन f2 है, जो कि x3 से y3 मान लीजिए है, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए एक फंक्शन f4 है, जो कि सेट x1 से सेट x4 में है। तो यहाँ पर क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हो? तो यहाँ पर आप देखिए जो फंक्शन f4 है ये वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू भी है, इसलिए इस फंक्शन f4 को हम वन वन एंड ऑन टू फंक्शन कहेंगे। क्यों, ये वन वन कैसे है, डिफिनीशन से हम कैसे कह सकते हैं ये f1 है, ये जो है वन वन है। इफ द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, images of the distinct elements of x1, the images of distinct elements of x1। यहाँ पर देखिए x1 के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनके जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं, हर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 का b है, 2 का c है, 3 का इमेज a है और 4 का इमेज d है। हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं यहाँ पर। और ऑन टू फंक्शन की यदि हम बात करें, ये तो वन वन फंक्शन हो गया। यदि ऑन टू फंक्शन की बात करें तो ऑन टू फंक्शन की डिफिनीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x4, एवरी एलिमेंट ऑफ x4, यहाँ पर देखिए हर एक एलिमेंट x4 का क्या है, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x1, यही तो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किसी न किसी एलिमेंट का क्या है, इमेज है। ए भी किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, बी भी किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, सी भी किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है और डी भी किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन f4 है ये वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो इस प्रकार से हम इस फंक्शन f4 को क्या बोलेंगे, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो अब हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे इससे रिलेटेड, जो कि वन वन फंक्शन होगा अथवा ऑन टू फंक्शन होगा, कैसे होगा। कोई फंक्शन का एग्जांपल दिया गया है और हमें बताना है कि वन वन फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है अथवा इनमें से कोई नहीं है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमने यहाँ पर आपको बताया था कि वन वन फंक्शन यदि नहीं है तो कंफर्म है कि वो क्या होगा, वो फंक्शन यदि वन वन नहीं है कोई फंक्शन f, तो क्या होगा, वो मेनी वन होगा। और दूसरी चीज, यदि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पर इस फंक्शन की यदि हम बात करें, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तो कैसा फंक्शन होगा, यदि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है श्योर है कि वो फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। क्या होगा, वो फंक्शन इनटू होगा। यहाँ पर देखिए ये भी तो ऑन टू फंक्शन नहीं, तो फिर कैसा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है, इनटू। यदि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं तो श्योर है कि वो इनटू फंक्शन है। अच्छा, इनटू है तो क्या वन वन नहीं हो सकता, तो वन वन तो यहाँ पर देखिए वन वन तो था ही, ये वन वन था और इनटू भी हो गया तो वन वन इनटू हो गया। और ये क्या है, ये तो आपका वन वन क्या था, ये वन वन, आप देखिए ये वन वन नहीं था क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है लेकिन इमेजेस जो है डिस्टिंक्ट नहीं है। इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें आपको बताई, शायद आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स लेकर आए हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।